बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2026 में आपको 90 में से कितना स्कोर करना होगा जिससे कि आपका इजीली सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं बच्चों। पिछले 6 साल से मैं एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड उसके साथ ही साथ जितने भी नर्सिंग कोर्सेज एंड पैरामेडिकल कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जहाँ पे हमारे कम से कम 2000 से ज्यादा डिफरेंट एम्स और उसके साथ ही साथ इंडिया की टॉप कॉलेजेस में बच्चों एडमिशन ले चुके हैं। तो आप भी यदि इस साल 2026 में, आने वाले साल 2026 में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो एक एक्सपेक्टेड कितना आपको स्कोरिंग करना होगा और किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है, क्या एग्जाम्स होती है, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन बच्चों इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ हमारी लाइव क्लासेस है बच्चों, रनिंग है। तो यदि आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे आपको सभी स्ट्रेटेजी और किस तरह से आपको किस एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कब आएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी ग्रुप में दी जाएगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका कंप्लीट कट ऑफ प्रोसेस है वो इस साल 2026 में, आने वाले साल 2026 में आपका क्या रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी हमारे लाइव सेशन चल रहे हैं, यदि बच्चों आपने ज्वाइन नहीं किया व्हाट्सएप ग्रुप, तो इन सबके को जो है एनसीईआरटी बेस्ड हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, किस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है, सिलेबस कैसे कवर करना है, सारी स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं बच्चों। तो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है, आपको इस साल सिलेक्शन लेना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे इस वीडियो में ऑल अबाउट एम्स पैरामेडिकल एग्जाम्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पैरामेडिकल एग्जाम होता क्या है, क्या सिलेबस आता है, इसकी अलग अलग वीडियोस है। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे समरी हम बता देंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कट ऑफ, मतलब कट ऑफ का क्या रहेगा और क्या आपका इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, सारी बातें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्स के बारे में जान लेते हैं। ऑल अबाउट पैरामेडिकल एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है एग्जाम है वो एम्स के द्वारा करवाया जाता है। ओके, इसमें काफी कोर्सेज होते हैं, सारे कोर्सेज की एक एक डिटेल आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेडियोलॉजी हो गया, ओटी हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, एमएलटी हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, ब्लड बैंकिंग हो गया, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज है, लगभग 8-9 कोर्सेज है। उनकी डिटेल वीडियो बच्चों में बना दूंगा, तो इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसमें आप कौन बच्चा है वो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकता है। तो यदि आपने 12th पास आउट किया है, ओके, 12th पास आउट हो गए हो या 12th में अपेयरिंग हो और आपके सब्जेक्ट फिजिक्स है, ओके, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या मैथ है, ओके, तो ये आप इंग्लिश है, तो ये सभी स्टूडेंट हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, 4 बच्चे हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। कौन कौन से? जिनके फिजिक्स है या फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब पीसीबी, ओके, या आप पीसीएम हो से हो, पीसीएम से हो, पीसीबी पीसीएम से हो, तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हो। मिनिमम एज आपकी 17 ईयर होनी चाहिए और एग्जाम्स मोड है बच्चों वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी मोड में आपका एंट्रेंस एग्जाम्स होगा। टोटल जो टाइमिंग मिलता है बच्चों यहाँ पे 90 मिनट मिलेगा। टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपका क्वेश्चंस आएगा, बायोलॉजी में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, ओके। और यदि आपने मैथ से लिया है तो मैथ में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपके 90 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर का रहेगा। और इस तरह से आपका टोटल मार्किंग है वो 9 नंबर का, सॉरी, प्रत्येक 90 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या बायोलॉजी, इसमें से आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। यदि आप बायोलॉजी लेना चाहते हो तो बायोलॉजी, और यदि आप मैथ लेना चाहते हो तो मैथ आपका रहेगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपका 1 नंबर रहेगा, और यदि आप एक नेगेटिव करते हो तो मतलब 3 क्वेश्चन आपका गलत होंगे तो आपके 3 माइनस हो जाएंगे। ये क्लियर हो चुका है, ओके। तो यहाँ पे 1 नंबर आपको किसका मिलेगा? 1 नंबर आपको सही करने का, और यदि आप 3 लगातार गलत करते हो तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंपोर्टेंस 2026 से। आप किस तरह से हमने बात कर ली है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। एग्जाम डेट की बात करें तो आपका इस बार जून मंथ में एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाला है, मई के लास्ट वीक तक, ओके। और रिजल्ट एंड काउंसलिंग है वो जून प्रोसेस में चलने वाली है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स, इसके टाइम मैनेजमेंट टिप्स, ये सबने वीडियो बना रखी है बच्चों, आप देख लीजिएगा, ओके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लीजिए, इसका हमने वीडियोस बनाएंगे आपके लिए कि कौन से सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से सिलेबस को ज्यादा पढ़ना है, कौन सी यूनिट को ज्यादा पढ़ना है, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो सब हमारे चैनल पे आपको मिल रहा है। मॉक टेस्ट, आप प्रैक्टिस टेस्ट है, ये सारे आपको हमारे लाइव एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है। तो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले 2 चीजें होती है बच्चों, कट ऑफ की बात करेंगे, पहले आपको क्वालिफिकेशन करना होगा, क्वालिफाइड करना होगा। यदि आप एम्स का, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एंट्रेंस, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बच्चों क्वालिफिकेशन करना होता है। क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है, यदि उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तभी आप
मेरिट काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस के लिए एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको यदि काउंसलिंग में जाना है और एडमिशन करवाना हो तो पहले एक मेरिट लिस्ट निकलता है, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तभी आप आगे की प्रोसेस में जा सकते हो। यदि उसमें नाम नहीं आता तो फिर आगे की प्रोसेस कुछ भी प्रोसेस आपका नहीं होगा, आपको नेक्स्ट ईयर की डायरेक्ट प्रिपरेशन करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए आपको कितना स्कोर करना होगा, मतलब जो 90 का पेपर है 90 में से आपको कितना स्कोरिंग करना होगा। क्वालिफिकेशन स्कोर है बच्चों, ये कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइड होने के लिए से एंट्रेंस एग्जाम्स में इतना स्कोरिंग करना होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो जनरल में आपका 50 परसेंटाइल होना चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेट आपका 50 स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो यहाँ पे 50 परसेंटाइल मतलब 50 स्कोर होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 45 आपका 90 में से 45 नंबर आएंगे तभी आप जो इसमें काउंसलिंग में एंड एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एससी की बात करें तो 40 परसेंटाइल और एसटी की बात करें तो 40 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। तो इस तरह से आपका 40 स्कोर 40 स्कोर 40 स्कोर ये और 45 50 50 इस तरह का एक क्वालिफिकेशन स्कोर है। मतलब इतना स्कोर होगा तभी आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा और आगे आप एडमिशन प्रोसेस में बच्चों जा सकते हो। तो ये क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कट ऑफ, मतलब आपको यदि एडमिशन चाहिए जो 8 कोर्सेस होते हैं, जो पैरामेडिकल के कोर्सेस होते हैं, रेडियोलॉजी हो गया, एमएलटी हो गया, आपका रेडियोग्राफी हो गया, उसके बाद एमटीआर हो गया, ओके, प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी हो गया, बैंकिंग वाला हो गया, एनेस्थीसिया वाला हो गया, सारे कोर्सेस में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कितना मिनिमम स्कोरिंग आपको एडमिशन स्कोरिंग चाहिए होगा, मतलब 90 में से आपको कितना स्कोर करना होगा जिससे कि आपका एडमिशन हो जाए। ओके, तो 90 में से आप कितना स्कोर करोगे, तो जनरल की बात करें तो जनरल में यदि आपका स्कोरिंग 72 से 75 के आसपास रहेगा तो यहाँ पे चांसेस रहेगा कि आपको फर्स्ट सेकंड एंड ओपन राउंड तक सीट मिल जाए। ईडब्ल्यूएस में 70 से 72, ओबीसी एनसीएल में 65 से 70 और उसके बाद एससी में 58 से 60 और एसटी की बात करें तो 52 से 58 स्कोरिंग बच्चों चाहिए होगी, तभी एक चांसेस बनेगा कि आप यहाँ पे एडमिशन आपको सीट मिल पाए, आपको गवर्नमेंट की सीट मिल पाए। आपको एम्स के जितने भी इंस्टीट्यूट है 16 इंस्टीट्यूट 18 इंस्टीट्यूट है, 16 उसमें से पैरामेडिकल का कोर्स करवाते हैं अभी, तो 16 में से एडमिशन मिल पाए। ओके, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बच्चों इस बार। चलो यदि आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना स्कोरिंग मान के चलिए कि इतना स्कोर यदि आप करोगे तभी एक चांस रहेगा कि आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस के साथ टॉप कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ लाइव क्लासेस हमारी चलती ज्वाइन करना मत भूलिएगा। पर्सनली हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस सिर्फ फॉलो करना है। और इस बार हम एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं बच्चों, तो जल्दी जुड़िए, लाइव क्लासेस देखिए, पूरे क्वेश्चंस लगाइए, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए, सारा चीज हमारे चैनल पे आपको मिल रहा है। जल्दी से जाइए, ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।